यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में चल रहा है। थोड़ा धीरे बोलो बच्चे। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ही चल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन ही चल रहे हैं। कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3-4 रिएक्शन ही करे थे ना, 5 करे थे। कल ही स्टार्ट किया था, कल ही स्टार्ट किया था। चल, वो था, वो तो वो था। 5 कर लिए थे कल। इम्पोर्टेंट है, एडवांस तक के क्वेश्चन आए हैं, उसमें भी आए हैं, मेंस में भी आए हैं, एडवांस में। मेथड है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन। पहले रिएक्शन का पैटर्न समझेंगे, फिर उसके बाद करेंगे एग्जाम्पल के साथ। पहले है कि आपको क्या करना है, 1 डिग्री एमीन लेना है। 1 डिग्री एमीन ले लीजिए, 2 डिग्री भी ले सकते हैं, 3 डिग्री भी ले सकते हैं। ये कोई भी एमीन ले लीजिए, एक ही लेना है ना, एक इक्वेशन में। इसकी रिएक्शन कराइए मिथाइल आयोडाइड से एक्सेस में। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है एक्सेस में ले लिया आपने मिथाइल आयोडाइड। इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। फिर इस क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं मॉइस्ट Ag2O से, या इसी को कभी कभी लिखा रहता है AgOH भी बोलते हैं। मॉइस्ट Ag2O या AgOH भी बोलते हैं इसको। क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट जो बनता है, इसकी रिएक्शन जब Ag2O से कराते हैं तो यहाँ पे बन जाता है AgI, और ये जो सॉल्ट बना था इसी से बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड डेरिवेटिव। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डेरिवेटिव बनता है। फिर इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डेरिवेटिव को हीट करते हैं। पहले मिथाइलेशन हो रहा है, मिथाइलेशन का मतलब CH3I से रिएक्शन हो रहा है, तो CH3 ग्रुप जाकर के एमीन पे अटैच होगा, और फिर उसके बाद आपका मॉइस्ट AgOH से Ag2O से रिएक्शन कराएंगे तो जो 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट बना है उसका OH बनेगा। सॉल्ट में I अगर है तो I हट जाएगा और उसकी जगह OH आ जाएगा, वही आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड डेरिवेटिव बन जाएगा। फिर उसको हीट करते हैं तो यहाँ पे बनती है एल्कीन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल में हम लोग बोलते थे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वही मेजर प्रोडक्ट होगी। यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी मेजर प्रोडक्ट। कभी कभी हॉफमैन एलिमिनेशन भी कह देते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन में हम लोगों ने क्या करा है,
मिथाइलेशन पहले कराया। पैटर्न ऑफ रिएक्शन समझिए, रिएक्शन करा के दिखाते हैं, एक का कराएंगे तो आपको बात समझ में आएगी। चलो करें, ये पॉइंट नोट हो गया। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया C2H5NH2, है ना, कौन सा एमीन है? तो जो हम लोगों ने RX से इसकी रिएक्शन कराई थी, RX से एल्काइल हैलाइड से, तो लास्ट में क्या होता था? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता था। तो पहला रिएक्शन वही है। यहाँ पे RX की जगह हमने लिया है CH3I इन एक्सेस। तो क्वाटरनरी सॉल्ट कैसे बनता है आपको पता है? कैसे बनता है? N बीच में आ जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और उस पर 4 वैलेंसी बनेगी, ठीक है। एक वैलेंसी पे C2H5 था पहले से, तो वो रहेगा, ठीक। दूसरी वैलेंसी पे ये CH3I हमने एक्सेस में ले लिया है, तो बाकी जितनी वैलेंसी है उसपे क्या लग जाएगा? CH3 लग जाएगा, I माइनस, ये सॉल्ट बन गया। बात समझ आ रही है सबको? क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड बन गया, क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन करा दो मॉइस्ट Ag2O से, या इसी को AgOH कहते हैं। जब AgOH से रिएक्शन कराओगे तो ध्यान दो, इसका I और इसका Ag अलग हो जाएंगे, AgI बना लेंगे PPT, और प्लस में क्या बन जाएगा? यहाँ पे जहां I माइनस था वहां पे आ जाएगा OH, जहां पे I माइनस था वहां पे क्या आ जाएगा? OH। सबको बात समझ आ रही है ऑनलाइन? हाँ, ये जो क्वार्टरली उसमें से एन पे पॉजिटिव चार्ज, उसमें 3 बॉन्ड बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज है, हमें तो सामने हाइड्रोजन 3 बॉन्ड 1 2 3, और इधर I माइनस से भी एसोसिएट हो रहा है ना आयनिक बॉन्ड से। नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो सेचुरेटेड है, आराम से देखो जरा ध्यान से, कुछ गड़बड़ है, गार्गी सही कह रही है। नाइट्रोजन जो है 1 2 3 जब टर्शियरी एमीन बनाता है तो ये सिचुएशन होती है, यही होती है ना। अब अगर इसने 4 बॉन्ड बनाएगा, मान लो यहाँ पे हम ये लगा दें, अगर 4 बॉन्ड बना दें तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, है ना। कौन है? और I माइनस यहाँ पे 4 CS, एक CH3 और इंट्रोड्यूस करो, कम हो रहा है, एक CH3 और लगाओ। आयुष क्या दिक्कत है? एक कैसे लगेगा? एक स्टेप में एक लगेगा, 4 स्टेप होंगे। भाइयों और बहनों ये रिएक्शन, भाइयों और बहनों ये रिएक्शन पहले करा चुके हैं, ये आधा स्टेप ऐसे करेंगे आप लोग यहाँ पे। हाँ, बादल जी बोलिए, एक CH3 और लगेगा। हाँ, हाँ तो बना तो दिया, लोन पेयर I को नहीं दे रहा है, ये तो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक में कहा लोन पेयर दिला रहे हो?
भाई साहब आयनिक में कहाँ दिला रहे हो? लोन पेयर। ठीक है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं इसलिए एन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और फिर उसके साथ आई माइनस क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। ये रिएक्शन तो हम पहले कर चुके हैं ना, तीसरी बार हो रही है ये रिएक्शन। कौन पूछ रहा था? आयुष। ये रिएक्शन तीसरी बार हो रही है, ये वाला स्टेप। ओ भाइयों, RNH2 प्लस RX, R2NH, फिर RX, R3N, फिर RX। ये रिएक्शन कराया है कि नहीं? R4N प्लस X माइनस। मैम यहाँ पे 4 डिग्री के बाद क्या लिखा है? अमोनियम आयोडाइड, क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड। ये रिएक्शन करा चुके हैं ना, यही रिएक्शन तो कराया है। अगला स्टेप क्या किया इसमें? मॉइस्ट AgOH Ag2O से रिएक्शन करा दिया, जो AgOH होता है तो I माइनस हट करके OH आ गया, सिंपल। फिर इस कंपाउंड को हम हीट करेंगे। अब हीट करेंगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी मेजर प्रोडक्ट। तो बना लेते हैं, बनाए। चलिए, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तो इसको जरा सा दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसको क्या करना है, अपने को हीट करना है। हीट करने में क्या होगा, एक जगह से OH चला जाएगा, एक जगह से क्या चला जाएगा, H चला जाएगा, N भी जाएगा, है ना। तो अब एल्कीन बनानी है तो बनाइए। कैसे तोड़े इसको, 2 जगह से तोड़ देते हैं इसको। इसका तोड़ शायद कभी बन जाएगा। ये OH हटाएंगे और अगर इसको देखो तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। इसमें 2 होंगे कार्बन, C2H5 में 2 कार्बन होंगे ना, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। इसमें 2 कार्बन होंगे, एक अल्फा कार्बन होगा और एक बीटा कार्बन। यहां से OH हटा लिया और यहां से एक H हटा दो, यहां से OH हटाओ और यहां से एक OH हटा दो। अब बनाओ एल्कीन, बना के देखो। हम नाइट्रोजन को कैसे अमीन से निकालेंगे? हाँ, नाइट्रोजन तो निकल जाएगा। एक एल्कीन ये बनेगी, एक एल्कीन ये बनेगी। तो 2 कार्बन से कौन सी एल्कीन बन सकती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाकी बनेगा नाइट्रोजन के साथ और क्या बनेगा, ये देख पा रहे हैं? हम ये एक बार दोबारा देखो, अगर तुम एक बॉन्ड तोड़ना है, ये जो 4 बॉन्ड है कार्बन से 1 2 3 4, एक बॉन्ड तोड़ के एल्कीन बनानी है। अगर जो तुम यहां से तोड़ते तो क्या एल्कीन, एक कार्बन की एल्कीन बन सकती है? नहीं बनेगी। यहाँ तोड़ते तो भी नहीं बन सकती, यहाँ तोड़ते तो भी नहीं बन सकती। तो यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है, एक ही एल्कीन बनेगी, कौन सी, ये वाली। ठीक है, इसको तोड़ के एल्कीन बना देना है इस पार्ट को, और क्या बनाना है, इसको तोड़ के एमीन बना देना है, और OH इसके H के साथ चला गया, H2O बन गया। क्लियर है बात? यहाँ पे बन गया एथीन, एथाइलिन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं फिर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो पैटर्न ऑफ रिएक्शन को समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए,
नोट कर लिया सबने? यस मैम। एग्जाम्पल नंबर 2, दो लगे हुए हैं, सेकेंडरी एमीन लेने है ना? क्या लेना है एक्सेस में? CH3I। नाइट्रोजन पे एक दो वैलेंसी पूरी है, क्वार्टनरी बनाने के लिए 4 वैलेंसी 4 पे लगाना है मिथाइल, तो 2 पे तो लगा हुआ है, तो 2 पे और लगा दे मिथाइल। हाँ हम तो जैसे इस वाले में अगर अपन वो लेते हैं तो हम फिर से हो ही नहीं पाएगा। हाँ, होगा क्यों नहीं? मतलब फिर एल्कीन नहीं मिल पाएगी ना। हाँ, तब नहीं बन पाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या दें? आयन। बन गया। अब क्या करना है आगे? Ag2O कैसा? तो जहां I माइनस है वहां पे क्या आ जाएगा? कोई समस्या? इसको एक्सेस में लीजिएगा, एग्जॉस्टिव इसीलिए लिखते हैं, खूब ज्यादा लेते हैं। अब क्या करना है? हीट कर दे, बॉन्ड को तोड़िए। ये CH3 से लेंगे तो कोई एल्कीन बनेगी नहीं, तो कौन सा तोड़े? वही जो प्रोसेस किया था वही कर लेते हैं। यहाँ से OH, यहाँ से H ले लो, किसी से भी H ले सकते हो, इससे भी ले सकते हो, इससे भी ले सकते हो, एक ही बात है। तो क्या बनेगा? एक बॉन्ड को तोड़ दिया, बाकी तो बाकी फिर नहीं बन जाएगी। ये टेम्परेचर थोड़ा हाई लेते हैं, 400। टेम्परेचर भी लिख लो, जरूरत नहीं है वैसे, इतने से ही बात बन जाती है। सिंपल केस था, उसी तरीके का। अब अगला आप करेंगे धूम है। यस मैम। सबको बात समझ आ रही है? बादल, तौशिक, आयुष, विराज, सक्षम, पीयू, अनवी, यस मैम। कर लिया? अब ये बिल्कुल सिंपल केस है, इसमें देखो मिथाइल से बन ही नहीं सकता था, तो ये बॉन्ड टूटा नहीं, ये दोनों बिल्कुल सेम थे, तो यहां से तोड़ दिया किसी भी एक से, उसको एल्कीन बना दिया। अब अगर दोनों पार्ट अगर डिफरेंट हो, एक तरफ इथाइल लगा दे, एक तरफ प्रोपाइल लगा दे, तो दो एल्कीन बनने के चांसेस होते हैं, है ना? जैसे मान लो इसी एग्जाम्पल में तुम क्या करो कि एक तरफ लगा दो C2H5 और एक तरफ लगा दो C3H7, है ना? ये लगा दिया हमने। अब इसका करा दो रिएक्शन, जल्दी से करिए जरा सा। तो एक तरफ C3H7, एक तरफ C2H5, एक तरफ CH3, CH3, और क्या बना? I माइनस, कोवेलेंट बॉन्ड तो दिखाते नहीं आयनिक है। फिर मॉइस्ट
Ag2O। स्टेप समझ आ रहे हैं ना सबको? जैसे जेई मेंस में क्वेश्चन आए तो अब इतनी देर थोड़ी बनाते रहेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे किधर से क्या निकल रहा है। यहाँ से C2H5 N प्लस C3H7 CH3 CH3 OH माइनस। अब क्या करें, 400 डिग्री केल्विन पे हीट कर दें, है ना। अब देखो ध्यान से, अब की बार इस पार्ट से भी एल्कीन बन सकती है और इस पार्ट से भी बन सकती है, दोनों से बन सकती है ना। तो देख लेंगे कौन सी लेस सब्स्टिट्यूटेड है। C2H5 से बनाओगे तो बनेगी एल्कीन कौन सी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये C3H7 से अगर बनाते हो तो बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, प्रोपीन बनेगा, है ना। तो कौन सा लेस सब्स्टिट्यूटेड है, एथीन हो गया। और ये क्या हो गया, प्रोपीन। दो बन सकते हैं, दो की पॉसिबिलिटी है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड ये है, तो ये मेजर होता है। क्लियर है बात? अब दोनों के केस में एमीन भी अलग अलग बन जाएगा ना। अगर इसको बना रहे हो तो इसके साथ एमीन कौन सा बनेगा, अगर दो वाले को तोड़ रहे हो तो एमीन कौन सा बनेगा, एक CH3 और यहाँ C3H7 बन जाएगा ना। क्या कहते हो? और अगर ये वाला बना रहे हो तो इसके साथ एमीन क्या बन जाएगा, दो तो CH3 है और एक C2H। बात क्लियर है? हम्म। वो एल्कीन नहीं बनेगा, आगे वाला नहीं हो पाएगा, OH तक तो हो ही जाएगा। ये कह रही है कि अगर N के चारों तरफ मिथाइल ही हो, केवल ऐसी सिचुएशन हो, तो एल्कीन कैसे बनाओगे, एल्कीन नहीं बनेगा, यहाँ तक रिएक्शन हो जाए। फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। अब 3 डिग्री एमीन से कर लेंगे ये वाला, 3 डिग्री एमीन से कर लेंगे। 2 डिग्री का हो गया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 था ना। 3 डिग्री से क्या होगा, थ्री डिग्री से बना लो जल्दी से, जल्दी से कर लो। एक तरफ C2H5 ले लो, एक तरफ C3H7 ले लो, और एक तरफ ले लो C4H9। चलो CH3I लगा रहे हैं पहला, दूसरे में Ag2O ले रहे हैं मॉइस्ट, तीसरे में हीट कर रहे हैं। प्रोडक्ट लिखना है, सीधे प्रोडक्ट लिखिए, लेस सब्स्टिट्यूटेड भी लिख दीजिए और मोर सब्स्टिट्यूटेड, मेजर माइनर दोनों। जल्दी से करिए, कोई क्वेश्चन आया हुआ तो करवा देते, नहीं आया तो जयराम जी की। मेजर तो नहीं बनेगा। हाँ मेजर तो इथाइलिन ही बन जाएगा, 2 कार्बन का लगा दिया ना। वो तो उसके बाद प्रोटीन बनेगा। हाँ इथाइलिन ही बोलते हैं उसको, एथीन एथाइलिन एक ही बात है। वो इथाइन होता है।
भाई और बहनों, कृपया ऐसे ना सोएं। वो इथाइन होता है, इथाइन। इथाइन या एसिटाइलिन बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और एथीन या इथाइलिन C2H4 का नाम है। तो कह तो रही हूँ एथीन सही, मैंने कहा मना किया। हम्म, हाँ मेजर बना दो, मेजर माइनर दोनों दिखा दो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जल्दी से बनाइए। एक और भी तो बनेगा 3 वाला। हम तो इस वाले में मतलब परसेंट नहीं, इसमें मेनली बेसिकली एक को ही मानते हैं, क्योंकि हॉफमैन एलिमिनेशन कहता है, हॉफमैन अगर एलिमिनेशन की बात होती है तो हमेशा बात कहते हैं कि प्रोडक्ट जो बनता है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, पॉसिबिलिटी तो ये वाली है, 3 कार्बन की भी हो गई है ना, और 4 वाली भी हो गई। लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन सी बनी, कर लेंगे। इसका कोई रिसेंट में आया था पर दिख नहीं रहा है, तो चलिए कोई बात, आगे करते हैं। सवाल जब मिलेगा तो करा देंगे, जब सवाल से मुलाकात होगी तो करवा दें। तो ये मेथड समझ आ गया, 3 से भी कर लिया, 2 से भी कर लिया, और 1 से भी कर लिया, ठीक है। चलो भाई, E2 है मैकेनिज्म, एक और इसी में डाल लो स्पेशल केस। क्या स्पेशल है भाई, एक एग्जांपल और। इसमें लगा दिया हमने पीएच, बेंजीन रिंग CH2 और उधर लगा दिया CH2 CH3, यहाँ लगा दिया MEI से रिएक्शन कराया, मिथाइल आयोडाइड से, AgOH से कराया, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, जुड़ेगा सब, तो जल्दी से करिए। हाँ यही बन रहा है ना। अब आगे की बात है हीट करने की। इस केस में आपका जो ये है, यहाँ इस पार्ट से जो एल्कीन बन रहा है वो मेजर बन रहा है, ये पीएच बना दिया, ये बन सकता था, या क्या बन सकता था,
इसमें परसेंटेज भी लिखा है इन्होंने इस केस का, ये 93%। कितना परसेंट बन गया? 93। क्या रीजन हो सकता है, सोचिए। मैकेनिज्म से देखना पड़ेगा। स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा। ये जो बन रही है यहाँ कॉन्जुगेशन बड़ा तगड़ा है, कॉन्जुगेशन हो गया ना, पाई सिग्मा। कॉन्जुगेशन बन गया तगड़ा वाला, ड्यू टू तो स्पेशल बात हो गई, अलग बात हो गई थोड़ी। मैम जैसे जो मेटाबॉलिज्म का होता है तो उसमें कौन सा मैकेनिज्म? E2 ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ कहीं तो आया था रिसेंट, 2-3 बार पेपर में मैंने देखा, एडवांस में देखा एक दो बार। और कर लिया सबने तो अगले रिएक्शन पे मूव करें। रिएक्शन नंबर 8 है ना, 8 में क्या कराएं? हिंसबर्ग हो गया, ऑक्सीडेशन करा देते हैं। कितना तो याद करना पड़ रहा है तुम लोग को, बाप रे। बच्चे बेचारे। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का करते हैं ऑक्सीडेशन। देखो कैसे कैसे होता है ऑक्सीडेशन। NH2 ग्रुप को अगर ऑक्सीडाइज करें हम लोग, NH2 ग्रुप को अगर ऑक्सीडाइज करें तो बनता है NaOH। फिर अगर फर्दर और ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो NO बन जाता है, और अगर इसका फर्दर और ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये NO2 बनाता है। ये तो बेसिक एक ऑक्सीडेशन की लाइन हो गई कि कैसे कैसे इसमें ऑक्सीडेशन होता है। KMnO4 से जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका मान लो ये RNH2 है, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं KMnO4 से। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। RNH2 अगर हम लेते हैं तो ये बनाता है इमीन बनाना है, तो थोड़ा सा एक और CH2 लेना पड़ेगा। RCH2NH2 लिया हमने। KMnO4 से जब रिएक्शन होता है तो ये बनाता है RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH। CH डबल बॉन्ड NH इज इमीन ग्रुप, IMINE, इमीन ग्रुप। इसको बोलते हैं एल्डीमीन, एल्डीमीन। तोड़ के बोलो तो एल्डीमीन, वैसे क्या बोलते हैं? एल्डीमीन।
यहां तक तो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का। अब इसकी अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो, क्या करा दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऐसे दिखाया जाता है H2OH+, इसको नाम क्या देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। यहां तक ऑक्सीडेशन है। तो ये जो RCH डबल बॉन्ड NH है ये कन्वर्ट हो जाता है RCHO प्लस NH3 में, ये बन जाता है आपका एल्डिहाइड। एल्डी मीन से क्या बन गया, एल्डिहाइड। कोई दिक्कत। दूसरा, ये 1 डिग्री अमीन ही आपका अगर मान लो इस पैटर्न का है तो ठीक है। दूसरा 1 डिग्री अमीन ऐसा भी हो सकता है R2CH NH2, ऐसा है 1 डिग्री अमीन। देखिए ध्यान से, बोर्ड पे देखो, ऐसा अगर 1 डिग्री अमीन है तो इसकी जब KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है R तो ऐसे ही रहेगा, C, यहां से अगर देखो तो CH2 से एक H गया था ना, CH आया था। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो R2 तो है ही, CH, इसका C का एक H चला जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। एक H यहां से जा रहा है, एक H यहां से जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन लगेगा, H2O निकल जाएगा। तो हम लोग उसमें भी तो पढ़ते हैं ना, रेडॉक्स रिएक्शन में, कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रही है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रही है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकली थी, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकली थी। जब दोनों तरफ से एक एक सिंगल बॉन्ड वाली चीज निकलेगी तो एक बॉन्ड और आना पड़ेगा, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। ये जो कंपाउंड था RCH डबल बॉन्ड NH, इसको बोला था एल्डिमीन। ये जो कंपाउंड है R2C डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं कीटीमीन। कीटोन से नाम दिया गया, कीटीमीन, एल्डिमीन है कीटीमीन। अब ये जो कीटीमीन है इसकी भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर करा दो तो कीटोन बन जाएगा। इसकी करा दें एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो क्या बन जाएगा, कीटोन। कीटीमीन से क्या बन गया, कीटोन। एल्डिमीन से क्या बन गया, एल्डिहाइड। कर लिया। A B C, प्राइमरी अमीन है, ऐसा भी तो हो सकता था, सिंगल बॉन्ड से ना दिखाएं, 3 बॉन्ड तो दिखाने पड़ेंगे ना, ऐसा भी तो हो सकता था। अब यहां से एक H जाता था, यहाँ पे H है नहीं, KMnO4 से जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, R R R C NO2 बन जाता है। वैसा रिएक्शन नहीं दिखता है जैसा वहां, दोनों H इधर के हट गए, उसकी जगह पे 2 ऑक्सीजन आ गया।
ये तीनों रिएक्शन किसके थे? प्राइमरी एमीन के थे, प्राइमरी एमीन के थे, NH2 ग्रुप था। अब इसी में सेकेंडरी एमीन अगर ले लें, और R2NH ले लिया, KMnO4 से क्या कराना चाह रहे हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो KMnO4 से ऑक्सीडेशन पे यहाँ पे जितने ये दोनों NH है ना, R2NH लिया, तो ये इसके 2 लेने पड़ते हैं, और यहाँ पे बनता है दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, दोनों से एक एक H क्या होगा? हट जाएगा। एक कंपाउंड होता है हाइड्रेजीन, फॉर्मूला होता है NH2NH2। अगर इस कंपाउंड को देखो तो NH2NH2, चारों H कहाँ भेज दिए गए? हटा दिए गए, और RR लग गया, तो इसको हम बोलते हैं टेट्रा एल्काइल हाइड्रेजीन। यानी 2 डिग्री एमीन के 2 मोल लेने पड़ते हैं, और क्या बनता है कंपाउंड? टेट्रा एल्काइल हाइड्रेजीन, और H2O तो बनेगा ही बनेगा। ये तो नाइट्राइट बोल देंगे, ट्राई अल्काइल नाइट्राइट। स्टार बना के लिख लो 3 डिग्री एमीन KMnO4 के साथ नॉट ऑक्सीडाइज। इतना स्ट्रांग है फिर भी 3 डिग्री एमीन का नहीं होगा। इतने सारे प्रोडक्ट। चलो ऑक्सीडेशन किया है हमने KMnO4 से। अब अगला ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में ये क्या था? ये पहला था, KMnO4 से कराया था। अगला है आपका कैरोज एसिड से। कैरोज एसिड होता है H2SO5, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्साइड बॉन्ड। याद आ रहा होगा आपको कुछ? H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है ये, और हमें किसका स्ट्रक्चर बनाना है? H2SO5 का। तो एक परऑक्साइड बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दें यहाँ पे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पूछते हैं परऑक्साइड बॉन्ड किस में है, कितना है। H2SO5 में कितने परऑक्साइड बॉन्ड है? एक ही है। 5 कौन बोल रहा? एक परऑक्साइड बॉन्ड है। कहाँ ध्यान है आप लोगों का? है 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। प्रोडक्ट याद रखने,
2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन R2NOH बना लेगा, R2NH है अगर, तो इसको H2SO5 से अगर ऑक्सीडाइज करा रहे हो तो ये बना लेता R2NOH, R2NOH। और अगर 3 डिग्री एमीन है, इसका H2SO5 से ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो ये बनाता है R3NO। R2NOH का नाम है डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन, डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन, क्योंकि हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH, उसके दोनों H हटा के R लगा दिया। R3NO को बोलते हैं एमीन एन ऑक्साइड, एमीन एन ऑक्साइड। ये नाम कुछ अच्छा नहीं लगा। इसमें भी 1 डिग्री के 3 केस बनेंगे जैसे वहां पे बने थे। चलो बनाया जाए। 1 डिग्री का प्रोडक्ट बनाते हैं। 1 डिग्री के 3 केस देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से? एक है आपका RCH2NH2, एक मिल सकता है R2CHNH2, और एक कौन सा था? R3, बॉन्ड ना दिखाओ ऐसे लिख, R3CNH2, ये भी मिल सकता है ना। 3 केसेस से H2SO5 से रिएक्शन कराना। प्रोडक्ट याद रखने, पहला वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइमरी एमीन पूछना चाहेंगे तो पहला फॉर्मेट यही है। पहले फॉर्मेट में पहले बनता है RCH2NHOH, RCH2NHOH। दूसरा बनता है RCH डबल बॉन्ड NOH। तीसरा बनता है RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O NOH। 1 2 3 4 बॉन्ड तो हो गए, और इससे एक और R जुड़ा है, ये NOH है साइड में। इसको बोलते हैं एल्डोक्साइम। ये माइनर होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है इसमें। मेन प्रोडक्ट ये है एन एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन। ये मेजर है। इतने नाम, मैं अपने कैलकुलेशन देख रहा है क्या? मैं एकदम राइट में आपने कैलकुलेशन देख रहा है। नहीं, हाइड्रो ऑक्सैमिक एसिड, एसिड तो नहीं है।
अच्छा, COOH का OH हटा के NOHR लगा दिया, तगड़ा आ गया। एन एल्काइल हाइड्रोक्सिलेमीन, एल्डोक्साइन और हाइड्रोक्सोमिक एसिड। पहला प्रोडक्ट तो ये बनेगा। दिस शुड बी मेजर। एल्डोक्साइन ही प्राइम है, इसका ही नाम याद रखना, ये है मेजर, बाकी सब माइनर होंगे। पहला वाला प्रोडक्ट जो है ना, ये वाला दूसरा वाला एल्डोक्साइन, ये मेजर है, बाकी सब साइड है। RCH डबल बॉन्ड NaOH NOH, एल्डोक्साइन जो है ये है मेजर प्रोडक्ट, बाकी सब साइड हैं। अब दूसरे वाले केस में R2C, दूसरे वाले केस में सीधे सीधे बना दीजिए, R2C डबल बॉन्ड NOH, R2C डबल बॉन्ड NOH, वहां पे RCH डबल बॉन्ड NOH है, यहाँ पे R2C डबल बॉन्ड NOH, डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन। और तीसरे वाले में R3NCO, NCO में CNO नॉट NCO, साइनेट, आइसोसाइनेट हो जाएगा ना। 3 प्रोडक्ट याद रखने, साइड नहीं याद रखनी, साइड याद रखें खोपड़े खराब हो जाएंगे। कैरोज एसिड से करा दिया, KMnO4 से करा दिया, ओए बाबा। चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विद HNO2 नाइट्रस एसिड, खत्म पे है एमीन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अभी तो एमीन खत्म हो रहा है, अभी एनिलीन है, फिर उसके बाद एरोमेटिक वाला, फिर उसके बाद साइनाइड है, फिर डाइजोनियम सॉल्ट है, फिर नाइट्रो है। हाँ, चैप्टर का नाम कंपटीशन वालों ने सही रखा है, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। एनसीईआरटी में लिखा है मीन्स, एनसीईआरटी में वो भी देखिएगा कि बोर्ड में वो सब आ रहे हैं कि नहीं, वो देखना पड़ेगा आपको। लिख लीजिए, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड में पहला पॉइंट लिखो, प्राइमरी एमीन डालो पहले पॉइंट में, ए में, this can be distinguishing agent for primary, secondary, tertiary aliphatic amine.
दिस कैन बी डिस्टिंग्विशिंग एजेंट होगा फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एलिफैटिक एमीन। कंडीशन क्या है? एलिफैटिक, एलिफैटिक एमीन। प्राइमरी एमीन में हेडिंग डालिए, प्राइमरी एमीन में लिखिए एक्सेप्ट मिथाइल एमीन, एक्सेप्ट मिथाइल एमीन reaction occur at ordinary temperature, evolve nitrogen gas, evolve nitrogen gas। लिख लिया? except methylamine all primary aliphatic amine react at ordinary temperature, रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाएगी। फॉर्म्स N2 गैस, क्या बनाते हैं? N2 गैस। पैटर्न ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, क्या क्या बनने वाला है ध्यान से देखिए। अगर RNH2 है, HNO2 से रिएक्शन कराओगे तो ROH बनेगा, N2 बनेगा, वाटर बनेगा। ये पैटर्न ऑफ रिएक्शन। एमीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, N2 गैस रिलीज होगी, H2O बनेगा। कौन कौन से एमीन है ये? R जो होगा वो क्या होगा? मिथाइल के अलावा कोई भी R ले लो तो ये रिएक्शन चलेगा। जैसे C2H5NH2 लोगे तो कौन सा अल्कोहल बनेगा? C2H5OH बन जाएगा, N2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा। कोई समस्या? मिथाइलेमीन का केस थोड़ा अलग है। मिथाइलेमीन दो प्रोडक्ट बनाती है। मिथाइलेमीन जो होगा वो दो प्रोडक्ट बनाएगा। क्या क्या लिख लेते हैं, क्लास का टाइम आपके हो गया है, लास्ट ये रिएक्शन करके खत्म करेंगे। ये लिख लिया? मिथाइलेमीन का केस लिख लीजिए। अगर मिथाइलेमीन की रिएक्शन HNO2 से हो रही है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक बार तो CH3ONO2 बनता है, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, मिथाइल नाइट्राइट बोलते हैं। N2 और H2O तो है ही सेम प्रोडक्ट। और एक बार ऐसा होता है कि इसमें ईथर भी बन जाता है। क्या बन जाता है? ईथर। ईथर भी बन जाता है। मोल का डिफरेंस है। पहले वाले केस में मिथाइलेमीन 1 मोल लेना है, HNO2 2 मोल, ये 2 मोल लेना है। और दूसरे वाले केस में दोनों ही 2 मोल ले लेंगे तो ये बन जाएगा। क्लियर है? चलिए 2 डिग्री 3 डिग्री की कल करा देंगे और पूरा टेस्ट लिखवा देंगे कि कैसे इसको पहचानें। अब एमीन में ज्यादा कुछ नहीं रह गया। कितने लेक्चर निकल गए एमीन के? 6 हो गए। चलिए आज का लेक्चर होता है खत्म। हाँ बच्चे,
हाँ मुझे कुछ पूछना है आपसे, पूछ सकती हूँ?